वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अवंती सेशंस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिमिट्स करा था। आज हम लोग 100% कंटिन्यूटी पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा भी था, तो आपके जो 2023 का हमने पेपर करा था एक्स्ट्रा क्लास में, उसमें लिमिट्स का क्वेश्चन था, राइट? यस मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज का फोकस है कंटिन्यूटी। अब आप लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? आप उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, राइट हैंड लिमिट निकालते हो, अगर ये दोनों बराबर है तो फंक्शन ऑन कंटिन्यू। पॉइंट। अगर ये तीनों चीजें बराबर हो जाए तो आप बोलते हो कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। यस मैम। यस मैम। देखिए, अब डिसकंटिन्यूटी कब होगी? या तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, सबसे पहली चीज। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो, ठीक है जी। या फिर हो सकता है कि जो लिमिट है किसी पॉइंट पे x टेंड टू f ऑफ x जो है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन वो पॉइंट के बराबर नहीं आई, राइट? नॉट इक्वल्स टू यस मैम। पॉइंट। या फिर हो सकता है कि जो आपका f ऑफ a है, फंक्शन ऑन पॉइंट है, वो नॉट डिफाइंड हो। क्लियर बच्चों? तो ये तीन सिनेरियोस बनते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी एक वैलिड हो जाता है तो आप बोलते हो कि मेरा जो वो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, और जिस पॉइंट पे आपने उसको कंटिन्यूटी निकाला था वही आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। क्लियर? यस यस। मैम। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है और आपका अगर बोर्ड लेवल पे देखोगे तो स्कूल में डेफिनेटली ये आएगा 4 नंबर का। कहते हैं अगर आपको कॉन्टिन्यूस देखना है तो बच्चे, अगर मुझे इसको देखना है तो मैं सबसे पहले बोलूंगी ना कि 3 प्लस लैम्डा जो है वो 4 के बराबर है, लैम्डा 1 आ जाएगा। एग्री? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही सोल्व करोगे और दूसरी तरफ बोल दोगे कि बस लैम्डा निकालना था, हो गया, खत्म। यस यस। मैम। ठीक है, अब देख, अब क्या करना है कि आपको ये दे रखा है कि दो चीजें। अब आपको देखना है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जब ऐसा दिया हो और आपको ये ना पता हो कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो आपको देखना है कि मेरे को दिए हुए क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट दे रखा है जिससे लेस देन, बराबर और ग्रेटर देन वैल्यू दे रखी है। क्लियर? यस मैम। तो सबसे पहले अगर मैं f फंक्शन एट π/2 निकालूंगी तो बच्चे π/2 इंटू साइन π/2, तो दीपिका π/2 आ जाएगा। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो ऐश्वर्या अगर मैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी जाने की π/2 पुट करने से, तो मेरे पास जब π/2 नेगेटिव करेंगे तो मेरे पास बच्चे कितना बचेगा? मेरे पास π/2 आएगा। और जो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली π/2 पे, तो π/2 और साइन कितना बन गया? 3π/2 बन गया सानिया। साइन 3π/2 यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? मैम थर्ड आप में हो इसको ऐसा गया। लिख लो ना, पाई प्लस π/2, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। यस मैम। तो ये माइनस π/2 के बराबर हो गया, तो मुझे पता चला भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। यस मैम। तो मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है? π/2। सब लोग क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, कहते हैं ये फंक्शन दे रखा है कॉन्टिन्यूअस है, तो अल्फा बताना है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप इसको ऐसा बोलोगे ना कि ln 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाय x माइनस ln 1 प्लस अल्फा x डिवाइडेड बाय x जो है वो 10 के बराबर होगा। यस मैम। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, इससे अल्फा से कर दूं, अल्फा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं। ये मैंने कल बताया यस था। मैम। ये 1, ये भी 1 है ना। तो 5 माइनस अल्फा ऐश्वर्या 10 के बराबर आ गया, तो अल्फा की वैल्यू -5 आ गई या नहीं? यस यस मैम। मैम। यस मैम। और ये क्वेश्चन देखो कब आया था? 2022। ठीक है ना। यस मैम। अब देखिए, कहते हैं ए और बी निकालना है। आपको दे रखा है आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं दो जगह पे चेक करूंगी। एक तो मुझे दे रखा है -π/2 और एक दे रखा है π/2। तो क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दूं? आप लोग चेक कर लोगे अपने एंड पे? यस मैम। हाँ जी, कितने लोग एग्री करें? अगर किसी को लग रहा है कि मैम कराएंगे तो मैं करवा दूं। एवरीवन एग्री? यस मैम। चलिए, अब देखिए ये फंक्शन मुझे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि 0 पे ही देखना है। यस मैम। तो इसका मतलब बच्चे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स जो है वो बराबर होगा क्यू के। Yes, ma'am. और सीधा सीधा पता है कि p प्लस वन से मल्टीप्लाई p प्लस वन से डिवाइड, तो ये तो हो गया 1, One. ये भी और 1, ये भी one. p प्लस 2 जो है वो q के बराबर आ गया। Yes, ma'am. ठीक है, अब अगली चीज, अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है बच्चा पार्टी, रैशनलाइज करना होता है। Yes, ma'am. और अगर इसमें से भी मैं जो x है रूट x कॉमन ले लूं तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बच जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय एक्स बचेगा। Yes, ma'am. इसको मैंने रूट है 1 प्लस एक्स प्लस, भाई किसी को लग रहा है कि मैडम ने एक स्टेप ज्यादा कर दिया, मुझे बता दो भी। किसी को लग रहा है मुझे पूछना है तो पूछ लो। 1 प्लस एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, क्यू के बराबर है। ये भी गया, ये भी गया। एक्स 0 थी तो आपके पास क्यू की वैल्यू 1/2 आ गई। क्यू की वैल्यू 1/2 आते ही पी की वैल्यू -3/2 हो गई बच्चों। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट तो रेज योर हैंड। सबको क्लियर है? दिस वन इज डन ना। अब देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन 2023 में आया था पता है, क्लियर। पर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी, वो पता है क्या? हाँ जी बोलू। Yes, ma'am. यस मैम। ये क्वेश्चन जब आपका पेपर में शो हुआ ना तो ये कुछ इस तरह से शो हुआ, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. तो इसके एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए थे। क्यों? क्योंकि हालांकि इस क्वेश्चन को क्या होना चाहिए था, पावर में होना चाहिए था। लैम्डा बाय कोस एक्स का जो मॉडुलस है उसको पावर में होना चाहिए था, लेकिन वो मल्टीप्लाई में शो हो गया था। तो इस क्वेश्चन में ग्रुप कर दिया था एनटीए ने और इसके ग्रेस मार्क्स दे दिए थे। क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो भाई अगर ऐसा करना हो, अगर देखिए 0 से π/2 जब आप करोगे तो आपको ये पता चल रहा है π/2 पुट करने से 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? सबको दिख रहा है ना? कल हमने करा था कि 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा तो कौन सी कैसी लगेगी लिमिट, e की पावर लिमिट x टेंड टू π/2 और fx को gx से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो देखिए आपके पास जो आपका वो मल्टीप्लाई होके e की पावर लैम्डा बना और आपने π/2 पे म्यू है, और दूसरी तरफ आपका e की पावर 2/3। जब आपने इसको सॉल्व करा तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 2/3 और म्यू आ गया e की पावर 2/3। अब जो क्वेश्चन ने बोला था वहां पे वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल लिया। तो देखो अगर ये क्वेश्चन सही होता तो क्वाइट सिंपल था, Yes, ma'am. बट वो किसको स्ट्राइक करता है ऐश्वर्या? जिसको ये चीज स्ट्राइक करती है कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। Yes, ma'am. ठीक है जी थी ना? तो ये 2-3 चीजें थी Yes, इस ma'am. क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मेरे कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है और आप बोल रहे हो कि एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, तो इसका मतलब सी इंटू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एज एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस है तो उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस रहेगी बच्चे, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस रहेगी, उनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस रहेगी। बस आपको कंडीशन क्या होगा कि जो जी है वो ए पे 0 नहीं बनना चाहिए। क्लियर? यस मैम। इनफैक्ट एफ ऑफ जी ले लो चाहे जी ऑफ एफ ले लो, वो फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस रहेंगे। तो क्या ये प्रॉपर्टीज क्वाइट यूजफुल रहेंगी आप लोगों के लिए? हाँ जी नोटेड। कहते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा तो वो कांस्टेंट है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, वो कंटिन्यूअस ही रहेंगे। और अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है चाहे एफ ऑफ जी ले लो चाहे जी ऑफ एफ, वो फंक्शन भी क्या रहेंगे बच्चे? कंटिन्यूअस। अब आप लोगों को अगर देखोगे तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कौन कौन सी लिस्ट होती है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होता है, हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, हर मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं,
इनवर्स फंक्शन भी आपके अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं, राइट? ये सुनो, Yes, Yes, ma'am. की पावर x भी कॉन्टिन्यूस है और log e x भी कॉन्टिन्यूस है। मतलब ये सारे जो बात कर रही हूँ, ये सारे फंक्शंस क्या होंगे बच्चे? कॉन्टिन्यूस होंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। तो मतलब ये बात क्यों बताएगी? क्योंकि आपको पता है कि भाई आगे आगे जाके अब मेरे पास जो कंसेप्ट आएगा वो डिफरेंशिएबिलिटी का आएगा, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन क्या बात करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप क्या बात करते हो? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस है। याद आया? yes, ma'am. इसका मतलब अगर कोई फंक्शन, आप देखोगे कि मान लो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल दोगे ना कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं बच्चे डिफरेंशिएबिलिटी एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो आप लोगों को पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या कहते हैं? आप कहते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर होंगे, और बच्चों को बड़ी परेशान करती है डिफरेंशिएबिलिटी। आप में से कितने लोगों को तंग करती है डिफरेंशिएबिलिटी? हाँ जी, बड़े बच्चों को तंग करती है ना डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, आप लोगों ने क्लास 11 में जब अपना डिफरेंशिएशन पढ़ा था, क्या उस टाइम पे फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था? Yes, ma'am. Yes, डिफरेंशिएबिलिटी ma'am. नहीं है। आप ए एच पॉजिटिव जाने की राइट हैंड के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दीजिए, सेकंड राइट लेफ्ट हैंड के लिए लगा दीजिए। अगर दोनों ही किसी फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू को दे रहे हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदर नहीं है। दूसरी चीज अपन कैसे चेक करते हैं कि जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है तो मेरे पास कोई भी शार्प एज नहीं होना चाहिए। अगर किसी Yes, ma'am. फंक्शन में शार्प एज बन जाएगा, कोई फंक्शन ऐसा बन जाएगा, तो मैं बोलूंगी वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी। तो इसका मतलब जितने भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते, ऑल्दो दे आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। बच्चों इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, मैं एक दो स्टेटमेंट लिखूंगी। इफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस देन, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस तो आप क्या इंक्लूड करोगे? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप सीधा बोल दोगे कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है। Yes, ma'am. बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं बोल सकती। एग्री? Yes, ma'am. क्लियर Ma'am. है? तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके लिए लिख दी गई हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नोटेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ होगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने देखा कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। Yes, ma'am. ठीक है। दूसरी चीज, आपने अगर कोई ग्राफ बनाया और उस पर कोई वर्टिकल लाइन टेस्ट बना लिया, ठीक है जी, तो आपने देखा कि जब आपने एक लाइन बनाई तो आपको वहां जाके पता चला कि मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर कॉर्नर यानी कि शार्प एज बन जाए तो भी मेरा फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। Yes, ma'am. क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर? अब देखिए, अगर मेरा फंक्शन एक और दो, दो फंक्शंस के हैं, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका प्लस माइनस डिवीजन सब डिफरेंशिएबल होगा। अगर दोनों में से एक भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो आप बोलोगे एडिशन तो डिफरेंशिएबल नहीं है डेफिनेटली। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में इट मे बी हैपन। और अगर दोनों ही फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है देन इट मे हैपन कि उनमें से कोई भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। क्लियर? Yes, नोटेड? ma'am. ठीक है। तो ये 2015 में क्वेश्चन आया था कि आपको बताना था सेट ऑफ द पॉइंट मेरा मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो आप कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को कि मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, तो कैसे होगा?
क्या अप्रोच रहेगी? देखिए, आपके पास, इसको ऐसा सोचिए, एक फंक्शन ऊपर है मान लो g(x) और एक फंक्शन नीचे है h(x), ठीक है जी, राइट और नॉट? बोलो बोलो। अब देखो, आपने बोला कि जो x है वो एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो कॉन्टिन्यूअस है, तो वो डिफरेंशिएबल भी होगी। और मॉडुलस x जो है वो शार्प एज देता है, इसका मतलब 0 पे जो मेरा मॉडुलस x है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। अब आपने देखा कि डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल देखा, तो एक पॉसिबल पॉइंट 0 आ गया जो मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपने 0 पे चेक करा, 0 पे पॉजिटिव कर लिया, 0 पे नेगेटिव कर लिया, तो आपको पता चला कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब मेरा डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको देखना है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है क्या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पे चेक करोगे 3 आएगा, राइट देखोगे 2 आएगा, और अगर 3 आएगा, अगर 2 पे ही चेक करोगे 3, तो कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस तो है। Yes, ma'am. तो मतलब पहले वाला तो गलत हो गया। अब डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो डिफरेंशिएबल सानिया कैसे चेक करेगी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। Yes, ma'am. और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे, तो आप देखोगे कि मेरा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो मुझे दे रहा है 3, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे दे रहा है 1 और राइट दे रहा है -1। तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं था। क्या ये बात क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट यहाँ तक? बोलिए बच्चों। बोलो डियर बच्चा पार्टी। साइलेंट मत हुआ करो, ये 2022 का क्वेश्चन आ गया। आपको देखना है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन सॉर्टेड है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. जिया ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया था दीपिका, आपने क्या करा, उस क्वेश्चन को सही से लिखा। सबसे पहले एज इट इज चलते हुए आपने जो ये क्वाड्रेटिक दी थी इसको फैक्टराइज कर लिया, फिर x-1 का मॉडुलस कॉमन आया, तो मेरे पास ये एक ये टर्म बन गई अंदर, राइट और नॉट? अब आपको ये पता चला कि एक तो x जो है 1 पे शार्प एच दे रहा होगा, एक 4 पे शार्प एच दे रहा होगा बच्चों, Yes, ma'am. और जहां Yes, पे ma'am. मुझे शार्प एज मिलती है वहां पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो या तो 2 और 4 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, 1 और 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब अगर 1 और 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो कितने पॉइंट्स आ गए? 4, 4, 3। पलक जी कितने पॉइंट्स आ गए जिसपे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ? बड़ी माइक की समस्या आप लोगों की। हाँ जी टीना। 2 आए, जिया के तो 2 आए भाई, बाकी बता दो। सुहानी, तन्वी, तो जाएंगे। Yes, ma'am. सबके 2 आए। Ma'am, 2. दीपिका 2। तो भाई सबका आंसर 2 आया ना? अब आपको देखना है द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 2। तो कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव? कैसे करते होते बच्चे इसको?
किस किस को आता है हैंड रेस कर लो, जिसको नहीं आता उसको मैं सिखाऊंगी। जिनको नहीं आता वो हैंड रेस कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे आपस में सर्वर डाउन हो गए हैं, मेरी आवाज नहीं पहुंचती आप लोगों तक। इज इट सो? तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता चल गया कि एक तो 1 और 3 जो है वो ब्रेक पॉइंट है। या तो मेरी जो वैल्यूज हैं आप उसको कैसे सोचोगे कि या तो मेरी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, या 1 से ग्रेटर होगी बस 3 से कम होगी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी, राइट? और जब दोनों 1 से कम होगी तो दोनों ही नेगेटिव देंगी, x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3। फिर अगर 1 से 3 के बीच में है तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगी और दूसरी वाली नेगेटिव हो जाएगी। और अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। कितने लोग एग्री कर गए? Yes, ma'am. और जब आपने इसको ऐसा लिखा तो आप लोगों के पास फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगी? -2x प्लस 4। अगली बार बना x से x कट गया तो बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 2। और फिर 2x माइनस 4। ये x लेस देन 1, x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से 3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब क्वेश्चन ने पूछा 2, तो बच्चे 2 कहाँ आएगा? इस इंटरवल पे आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा ना 2। और इस Yes, ma'am. इंटरवल पे आपका फंक्शन कितना है? 2। 2 का डेरिवेटिव यानी कि f डैश 2 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो आपका आंसर 0 आएगा। Yes, ma'am. सबको क्लियर? Yes, ma'am. अब 2021 में देखिए ये क्वेश्चन बना था और ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपका 1/x जो है मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और x मॉडुलस x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इज डिफरेंशिएबल at every point of its domain then values of a and b are respectively। अब जाने की मुझे टीना क्या दे रखा है कि ये जो मेरा दिया हुआ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, राइट ना? तो बच्चे अगर इतनी चीज दी है तो ये मेरे को जो मॉड्यूलस आपको पता है दो चीजों में ब्रेक होता है, या तो x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू -1 होगी, या x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, या फिर ये लेस देन 1 है। इसका मतलब जो x है उसको आप बोलोगे कि भाई ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो जब आपने इसको देखा ये तो आपको देगी ax² प्लस b, यही फंक्शन है। और ये आपको दे देगा नेगेटिव में -1/x और ये पॉजिटिव में 1/x। कितने लोग एग्री कर गए? और आपने देखा कि भाई जब मैंने इसमें वैल्यूज पुट करी और मैं किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकती हूँ? दोनों पे कर सकती हूँ, 1 पे भी -1 पे भी, राइट? तो जब मैंने -1 पे करा, ये -1 है, जब मैंने -1 पे करा तो मेरे पास 1/1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b, यानी कि a प्लस b की वैल्यू 1 आ जाएगी। Yes, Yes. ma'am. जब तब भी इतनी आएगी। अब आपको पता है कि वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। अब आप उसको डिफरेंशिएबल कर लो किसी भी एक फंक्शन को। मान लो आपने क्या करा, इसको कर लिया 2ax प्लस 0 जो है वो -1/x² के बराबर होगा, और a प्लस b आपके पास 1 था। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? एज पर द क्वेश्चन 1 तो आपने लिया कि 2a बराबर है -1, तो a की जो वैल्यू है वो -1/2 आ गई सबके पास। अगर a -1/2 है यहाँ पुट कर दो तो b की वैल्यू 3/2 आ गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर दे रहा है। किसी को पूछना है कुछ? बोलिए। Option D. डी आएगा। किसी को भी? गुंजन, इशिता, जिया, कशिश,
कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। Yes, ma'am. मैम अगली लाइन बता दी मैं। ठीक है जी। अब देखो ये 2016 का क्वेश्चन था। कैसे करेंगे? एक एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, और बोल रहे कि जो जी एक्स है वो एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो कैसे सोचा जाएगा इस क्वेश्चन को? पहले जी एक्स जो है वो एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर है, यानी कि आप फंक्शन में फंक्शन पुट ही कर लो। क्या कहते हो? Yes, ma'am. है ना? वहां से सॉल्व कर लो, जो भी आपके पास आएगा उसका डेरिवेटिव ले लो और उसको जीरो पे चेक कर लो। क्या कहते हो, बनेगी बात ऐसे? Yes, ma'am. देखो एफ एक्स जो है आपने लिया कि भाई अगर नेबरहुड में देखे तो आपका फंक्शन मॉडुलस हटा दोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा कि जो मेरा एफ एक्स है बिना मॉडुलस के log 2 माइनस साइन एक्स। अगर मुझे एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है तो log 2, इसमें तो कुछ पुट करने को है नहीं, साइन में फंक्शन पुट करूंगी तो log 2 साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स होगा। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा जी, या साइन का बन जाएगा cos log 2 ऐसे, और इसका डेरिवेटिव माइनस cos x। अब जो बोल रहे कि यस जीरो मैम। करो, जब आपने जीरो पुट करा cos जीरो तो 1 होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो आंसर cos log 2 आ जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये आपका डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी था, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही इंटर रिलेटेड है। और अगर आप जेई प्लस अगर आप अपना बोर्ड भी देखोगे ना कि भाई मेरा बोर्ड आने वाला है, उसमें भी एक क्वेश्चन आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से फॉर श्योर आएगा ही आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि एज पर माय प्रॉमिस मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये नहीं होगा, मैं सिर्फ मेंस पे फोकस करूंगी, मुझे ये भी बताना है कि भाई आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है ना? Yes, ma'am. ये जो चीजें मैं साथ साथ बताती जाती हूँ कि भाई ये आपका कंटिन्यूटी है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, कल Yes, ma'am. कल हमने जब मैंने क्वेश्चंस करे थे, क्या आपने उसमें एक चीज नोटिस करी? हमारे पास 3 क्वेश्चन आए थे कैलकुलस से। यस मैम। एक क्वेश्चन तो लिमिट्स का था, एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का था और डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन नहीं था, सोचो। और नहीं, एक क्वेश्चन उसका भी था, एरिया अंडर कर्व का। था ना वो ग्राफ वाला क्वेश्चन? यस मैम। है ना? तो इसका मतलब 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलस से आएंगे, और उसमें से जो पार्ट मेरे को बहुत अच्छा आता होगा उस पर मैं फोकस कर लूंगी। क्या कहते हो, सही है ना? Yes, ma'am. ये लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव चारों को मिला के एक ही टॉपिक बनता है। तो ये पूरे के पूरे यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आएगा, सोच के देखो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कुछ पार्ट था जो आप लोगों ने देखा डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का। अब अगर आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन आती है तो आप देखिए ध्यान से, एक ही शीट पे सारे फॉर्मूलाज हैं कि x की पावर n n x माइनस 1 होता है, अगर लीनियर की पावर हो जाए तो a बाहर आ जाता है, साइन x का डेरिवेटिव cos होता है, cos का जितने भी c वाले फंक्शन जिनका डेरिवेटिव लोगे वो माइनस होते हैं, और चाहे वो इधर कोट में भी देख लो। क्लियर? यस मैम। सारे के सारे सी वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक है चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लियर? यस मैम। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको आते हैं, ये 15 फॉर्मूला यहाँ पे लिखे पड़े, सबको आते होंगे। इसमें से कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो आपको लगता है भी मुझे याद नहीं होता या मैं इसमें उलझ जाती हूँ? बोलिए। क्योंकि अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया तो फ्री के नंबर बनेंगे, अगर नहीं आए तो नहीं बनेंगे। क्या कहते हो? उसके बाद ये e की पावर x का e log e की पावर a, अगर e बेस में आ जाए और a कांस्टेंट आ जाए तो आपका डेरिवेटिव कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, ये a टू x होना चाहिए था, राइट? तो 1 अपॉन एक्स log e x, अगर log e x का तो 1 अपॉन एक्स मॉडुलस का x अपॉन x मॉडुलस, राइट?
ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेरिवेटिव 0 होता है अगर रियल माइनस इंटीजर कर लिया जाए, और अगर इंटीजर के लिए इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रैक्शनल पार्ट का 1 के लिए 1 होता है अगर रियल माइनस इंटीजर करेंगे, अदरवाइज इंटीजर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये 20 के 20 फॉर्मूला नोट डाउन कर लोगे अपने लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. इसके बाद अरे यार प्लस वन वाला कंसेप्ट है, क्वोशिएंट रूल, डिवाइड रूल आता है ना, नीचे वाले का स्क्वायर Yes, नीचे वाला ma'am. एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऐसा ही सोचा Yes, जाता ma'am. है। मल्टीप्लाई रूल आता है, और सबको ये भी पता है Yes, कि भाई दो चीजें प्लस हो रही है तो अपना अपना डेरिवेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। उसके बाद चेन रूल, मुझे नहीं लग रहा कि हम वो स्टेज पे कि हमें चेन रूल सीखना है, सबको आता है ना चेन रूल? Yes, ma'am. अब देखो ये 2012, इसमें तो इतना तेज बच्चों का फ्लो चलता है ना, मतलब जिसको अपन बोलते हैं कि कोई चांस ही नहीं है। मेरे पास ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, देख पा रहे हो क्या करना है जी? Yes, ma'am. डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करा जाए कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं? ये 2012 का क्वेश्चन था, साइन दे रखा था, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो आप लोग बोलोगे डी वाई अपॉन डी एक्स मैम कर लेंगे, f का जो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x, और इंटू डी अपॉन डी एक्स सानिया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x का हो जाएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. है ना। तो भाई जब इतना करोगे, अब आपको क्या कहना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि f डैश, तो ये f डैश दे रखा है, बस x की जगह इस वैल्यू को पुट कर देना, Yes, ma'am. यानी कि आप इसको लिखोगे कि साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x कर लूं, और इसका डेरिवेटिव कर लूंगी डिवाइड रूल लगा के। क्या कहते हो, सही बन जाएगी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बढ़े आगे। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये देखो 2023 में आया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्यों आपको दिखाए जाते हैं, अब सब बच्चों को पता चल गया कि चीनू मैम हमें क्यों क्वेश्चन दिखाती है, पीवाईक्यू क्यों दिखाती है, ताकि बच्चों के माइंड में ये ना रहे यार इसका क्वेश्चन तो आया ही नहीं कभी, छोड़ परे, इसको नहीं करते, इस चैप्टर को छोड़ देते। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों की उम्मीद पे तो खरी उतर जाती हूँ ना ऐश्वर्या, कि आप लोगों को पीवाईक्यूज चाहिए, सानिया, दीपिका, आपको पेपर सॉल्विंग चाहिए। Yes, ma'am. ऐसा तो नहीं है कि बस मैं अपना कंसेप्ट बोल के चली जाती हूँ कि ये पढ़ लो बस। No, ma'am. ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, एक एक्सप्रेशन सा प्रूव करने के लिए दिया है, राइट। Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी, 2 मिनट ले लो और मुझे बता दो। सही में बताऊं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी है। 2023 में आया था, 31 जनवरी को आया था, और इसकी अप्रोच कुछ ऐसी है, आपको y दे रखा था, ठीक है, आपने जो अंदर वाला फंक्शन है इसको पूरे को gx मान लिया, सपोज करो, है ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा दिखेगा ना, तो पहले gx का ही डेरिवेटिव लेके रख लेती हूँ, Yes, ma'am. फिर y कर लिया, उसके साथ gx का डेरिवेटिव आएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो कुछ तरीके से कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब उसके लिए मुझे एफर्ट्स काफी डालने होंगे। क्या कहते हो? Yes, ma'am. और जब इतने एफर्ट्स वाला क्वेश्चन आ जाए और मेरे पास अभी टाइम कम हो, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं Skip. हाँ मैं कुछ टाइम के लिए उस क्वेश्चन को स्किप कर दूंगी, कि अगर मेरे पास बाद में, क्योंकि मुझे ये तो पता है, आप सबको ये तो पता है कि इसमें चेन रूल लगेगा, सानिया, कशिश, है ना, बट मेरे पास टाइम शॉर्ट हो रहा है दीपिका, तो मैं फॉर द टाइमिंग इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूंगी, क्योंकि हो सकता है Yes, ma'am. आगे पेपर में कोई ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो जो इतने ही टाइम में हो जाए, तो दैट गोइंग्स टू बी मोर यूजफुल, है ना अंचल। तो ये मेरी अप्रोच रहनी चाहिए, अगर किसी में लग रहा है कि भाई बहुत लेंदी हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को फॉर द टाइमिंग में स्किप करूंगी, मैं आगे का पेपर फॉलो करूंगी, ठीक है। Yes, ma'am.
अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं? जब एक्स और वाई इकट्ठे आ जाते हैं, अलग अलग नहीं हो पाते, Yes, ma'am. है ना। जैसा ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली बोलोगे 2x हो जाएगा 2x dy अपॉन dx, राइट, प्लस 2y Yes, प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से dy अपॉन dx एक तरफ रख लेंगे, बाकी टर्म दूसरी तरफ कॉमन निकालेंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? इसको yes, बोलते हैं ma'am. इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर पैरामीट्रिक फंक्शन, देखो टॉपिक तो सारे इंक्लूडेड है ना। Yes, ma'am. पैरामीट्रिक फंक्शन, तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है कि जो x है, जैसे आपको ऐसा दे देते हैं कि भाई मान लो मेरे पास जो x है वो 2at के बराबर है और जो y है वो at स्क्वायर के बराबर है। मुझे निकालना है dy अपॉन dx। तो बच्चे क्या करो, dy अपॉन dt की वैल्यू निकालो, dx अपॉन dt की निकाल लो, इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन 2019 में आ गया था, देखो कितना सिंपल है, माने ना। तो भाई dx अपॉन dt कितना बन जाएगा? आप बोलोगे 3 सीकेंड स्क्वायर t बन जाएगा मैम। Yes, ma'am. और dy अपॉन dt कितना बन जाएगा बच्चे? 3 सीकेंड t Yes, tan t, राइट। अब क्वेश्चन पूछे yes, dy ma'am. अपॉन dx, तो dy अपॉन dx सानिया 3 सीकेंड t tan t, दीपिका नीचे बन जाएगा कशिश 3 सीकेंड स्क्वायर t। Yes, तीन ma'am. गया, Done. एक सेकेंड से सेकेंड गया, तो मेरे पास साइन बाय कोस 1 बाय कोस, तो सिर्फ और सिर्फ साइन टी बन जाएगा। Done. Yes, Yes. ma'am. अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू अगर मुझे करना है तो मुझे इसका डेरिवेटिव बनेगा कॉस टी, साथ में बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। Yes, ma'am. और आपको पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है बेसिकली वो रेशियो होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कॉस टी इंटू 1/3 सीकेंड स्क्वायर टी। Yes, ma'am. अब मेरे पास बन गया cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय 3। अब क्वेश्चन है मुझे पाई बाय 4 पे, तो बच्चे 1/2√2 इंटू 3, तो आंसर 1/6√2 आएगा। Yes, ma'am. तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया तो ये तो टाइम कंज्यूम नहीं करेगा ना। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ये 2022 में आया था और ये भी पैरामीट्रिक के बेस्ड है। Yes, ma'am. तो आगे चलो मैं, हाँ जी, आगे बढ़ू ना, हो जाएगा, छोड़ दूं Yes, आप? ma'am. ठीक है। अब आता है लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक का कब लगता है? या तो मेरी बहुत सारा चीजें मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड में आ जाए, या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए। जब तक मेरे पास a की पावर x था, कांस्टेंट की पावर x था, तो मेरे पास फॉर्मूला था, याद है ना? आप बोलते थे a की पावर x log a कर देंगे मैम, राइट ना। और अगर मेरे पास x की पावर a था तब तक भी फॉर्मूला था कि मैं क्या करूंगी, मैं बोल दूंगी a आगे आ जाएगा x की पावर a-1। अगर a की पावर a आ जाएगा इसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। बट भाई मेरे पास x की पावर x का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बच्चों को इसी चीज में दिक्कत होती है कि लॉग लगेगा कब। बोलो देवियो। हाँ जी, बढ़े आगे। तो जब ऐसा दिखेगा फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी कि x की पावर साइन x, cos x की पावर साइन x, तो जब ऐसे फंक्शन दिखेंगे तो लॉग लगेगा दीपसानिया। तो ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको अपन ऐसा समझते हैं। किस किस को इसका अच्छा से एग्जांपल दो, किसको आता है देना? अच्छी सी एग्जांपल बताओ, किस किस को आती है देनी? दीपिका अगर ये तुझे किसी को समझाना हो तो तू कैसे समझाएगी? इशिता, जिया, कशिश, मुस्कान, अंचल, बताइए। अगर टीना इसको किसी को बताना हो, किसी को समझाना हो भी भाई मैं इसको ऐसा क्यों ले रही हूं, तो क्या एग्जाम्पल दोगे? बता दो यार जल्दी।
नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। अच्छा ये बताओ कि अगर जैसे समुंदर होता है, समुंदर देखा है? Yes, नो, ma'am. चलो नहीं देखा, टीवी में तो देखा होगा, मूवीज में, शाहरुख खान की मूवी में वो ऐसे चुनरी से लहरा देती है दीपिका पादुकोण। और आजकल न्यूज में वो मालदीव का केस आ रहा है तो भी समुंदर बड़ा दिखता है। मोदी जी ने कह दिया हमारे पास तो अपना मालदीव है, हमें आपके मालदीव में आने की क्या जरूरत है ना टीना? Yes, ma'am. तो भाई अगर उसमें से ऐश्वर्या एक गिलास पानी का भर के ले आती तो क्या तो कोई समुद्र, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डाल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे बाल्टी भर के ले आए, है ना? Yes, ma'am. चाहे दीपिका, ये इसको सानिया को भी ले जाना, ये भी बाल्टी भर के ले आएगी तो समुद्र को, गुंजन जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसका दिल बहुत बड़ा है, उसके पास पानी ही पानी है। इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल्स टू इसमें से एक x रख लूं तो बाकी की सारी y दिखेगी। Yes, ma'am. ठीक है, तो भाई जब आपको ऐसा दिखा तो आपको क्या दिखा सानिया? ये दिखा फंक्शन की पावर फंक्शन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐश्वर्या ये तो नहीं करेगी मैम y आगे ले आऊंगी, x की पावर y -1 हो जाएगा? No, ma'am. No, ma'am. Log लेना पड़ेगा. हाँ लोग लेना पड़ेगा। चलो शुक्र है रे यार, क्या बात है, सबके माइक इकट्ठे ही चल पड़ते हैं। ग्रुप बना हुआ है तुम्हारा? अब देखो, मैम ने इतनी स्टोरी बता दी, ये क्वेश्चन 2023 में आ गया सानिया, ये क्वेश्चन ना 2023 में आ गया। और कई बच्चे यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने x की पावर x की डिफरेंशिएशन रट रखी होगी। है ऐसे बच्चे जिन्होंने x की पावर x का फॉर्मूला याद कर रखा होगा कि इसकी डिफरेंशिएशन इसके बराबर होती है? ऐसा कोई बच्चा है? ये +1 वाले ही रट लेते हैं। ये देखो जब आपने इसको रखा तो बच्चे ऐसे रट के बैठते हैं कि भी x की पावर x की जो डिफरेंशिएशन होती है ना वो बराबर होती है x की पावर x इंटू 1 + ln x। क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, वहां जाके फिर से आपको सेम डिफरेंशिएशन लगानी है और आपको क्वेश्चन ने क्या बोला था, 2 पे चेक करनी है। 2 पे चेक करके आप पुट कर दो, आंसर बन जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, एग्री? Yes, ma'am. ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2023 में आया और ये क्वेश्चन तो आपको स्कूल लेवल पे भी आता है, सब लोगों को आता है। आप इसको क्या करोगे, u ले लोगे, इसको v ले लोगे, Yes, ma'am. यानी कि 2u/dx प्लस 3v dv/dx बराबर है 0 के। अब मैं u इज इक्वल टू x की पावर y ले लूंगी और v इज इक्वल टू दीपिका y की पावर x, इसको अलग से सॉल्व कर लूंगी लॉग लेके, इसको अलग से वापस आके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी, राइट? क्या कहते हो, बात बन जाएगी? बोलो भाई। बोले ma'am. ठीक है, ये 2021 में आया था लेकिन ये फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन मेरा जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को मैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए छोड़ रही हूँ, जिसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, इतने तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप एफर्ट डालोगे। और एक क्वेश्चन ये 2023 का है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है जी, एक्सपेक्ट करूँ ना सब लोग करके आएंगे या मेरे को व्हाट्सएप कर देना। और कुछ ऐसी डिफरेंशिएशंस होती हैं जिसमें मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस लगानी होती है और यहाँ बैठे हर बच्चे को पता है कहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगानी है। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको नहीं पता? No, ma'am. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया था। अरे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अगर किसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है ना तो इस क्वेश्चन को बिना लगाए वो इसको बोल सकता है कि मैम ये तो साइन इनवर्स 2x/1 है, ये फॉर्मूला बन रहा है। एग्री? Yes, ma'am. तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 tan इनवर्स 3x का बन रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
और इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, 2/1 + 9 की पावर x इंटू 3 की पावर x log 3, ठीक। Yes, ma'am. और x की पावर -1/2 पुट कर दो तो जाने की 2/1 + 1/3 दे देगा, और ये मेरे को 1/√3 दे देगा, और log 3 एज इट इज, ठीक। और सॉल्व करके Yes. आंसर क्लियर। Yes, ma'am. मुझे ये नहीं करना, पता चला ना मैं क्यों नहीं चाहती, क्योंकि हम बच्चों को Yes, आईटीएफ में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं कि भाई आईटीएफ के फॉर्मूलाज करो। तो भाई क्या कहते हो, अब मेरे को 3 चीजें, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एंड प्लस डिफरेंशिएशन, ये कि पूरा का पूरा एक यूनिट क्लियर हो गया 2 दिन में। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे इसमें देख के क्या पता चला कि एक क्वेश्चन तो इसका आता है और एक क्वेश्चन इसका और इसका, जाने कि इन तीनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, दो नहीं आएंगे, इतनी बात Yes, मैंने सीखी। और सबसे ज्यादा वेटेज या तो लिमिट से है, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद लास्ट में अगर कहीं पे उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन डाला जाता है, राइट। Yes, ma'am. और आप लोगों ने देखा कि मुझे इसको करने के लिए कोई अलग से कंसेप्ट्स नहीं चाहिए, राइट ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इसके PYQ सॉल्व करो अपने, वैसे इस टाइम पे वो आ गया कि भाई आप लोग अपने पेपर सॉल्व करने शुरू कर दो, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है जी। और मोर ओवर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट फॉर अ वीक, जैसे कि सैटरडे को तो हमारी इवनिंग में क्लास ही नहीं है, सैटरडे को तो मेरी मॉर्निंग में भी नहीं आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं लीव पर हूँ। तो कल हमारी क्लास मॉर्निंग में है, लेकिन फ्राइडे को हमारी क्लास इवनिंग में भी होती है। मैम आ गया टाइम टेबल भी। आ गया ना। तो फ्राइडे को मॉर्निंग में तो होएगी उसमें तो PYQ, बट आई विल सजेस्ट कि भाई इवनिंग में आ जाओ, क्योंकि जब टीचर आ रहा है आपको पढ़ाने के लिए आ जाओ और कैलकुलस करे 1 घंटा बस क्लास लगा के चले जाओ, Yes, ma'am. है ना। क्योंकि सिर्फ एक इंटीग्रेशन का पोर्शन रह गया, अगर उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आप लोगों को खुद को ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने एक बार सारा सिलेबस कर लिया, ठीक है ना। Yes, ma'am. तो बस मेरे को 2 दिन दे दो, जैसे सैटरडे कर लिया और फिर मंडे या ट्यूसडे, उसके बाद ट्यूसडे क्लास होगी, ट्यूसडे हम लोग जैसे एक दिन इंटीग्रेशन कर लेंगे, इनडेफिनेट डेफिनेट जैसा भी हमारा सिनेरियो बनेगा, इस तरीके से 2 या 3 दिन में इंटीग्रेशन और AOD खत्म कर लेते हैं, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है देन, ओके, गुड इवनिंग। Good evening. कल evening. मिलते हैं 11:15 बजे, टाइम पे ज्वाइन करना सब लोग, ठीक है। Okay, ma'am. और कल का आपको आ भी गया होगा शेड्यूल की क्या करने वाले हैं, Yes, ma'am. है ना। तो हम PYQs करेंगे कौन से चैप्टर के,